हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ईएम मैथमेटिक्स पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th सीबीएसई फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 8 मोशन का लेक्चर नंबर 10 लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन वेलोसिटी। यानी इस लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ इजी और कुछ डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल्स जो वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड हैं। उसके लिए आपको वेलोसिटी का कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए। दैट मीन्स उसके लिए आपको मोशन का लेक्चर नंबर 09 जिसमें हमने वेलोसिटी के बारे में बात की उसको बारे में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आना चाहिए। हर एक फॉर्मूला वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए और साथ ही साथ वेलोसिटी और स्पीड में क्या बेसिक डिफरेंस है ये भी आपको पता होना चाहिए। जिन लोगों ने मोशन 09 नहीं देखा वो प्लीज़ जाके मोशन 09 देखें, नहीं तो उसका एक क्विक ओवरव्यू मैं आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग में देने वाला हूँ। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप कभी भी जाके उस डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट लिंक को क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को, और कभी भी कहीं भी उनका यूटिलाइजेशन उनकी मदद कभी भी यू कैन टेक। सो अब शुरू करते हैं हम मोशन का लेक्चर नंबर 10 न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन वेलोसिटी। इस लेक्चर में हम बेसिकली 4 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इजी होंगे, कुछ एक मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही है जो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होगा, और बाकी 2 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मैं आपको सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम देने वाला हूँ। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं लेक्चर नंबर 10 मोशन की और रिवाइज करते हैं, एक टाइप की क्विक रिवीजन देखते हैं जो हमें देखनी चाहिए वेलोसिटी के बारे में। उसका कंसेप्ट जब तक अच्छे से नहीं आएगा तब तक वी कैन नॉट परफॉर्म न्यूमेरिकल्स ऑन इट। तो सबसे पहले वेलोसिटी की डेफिनेशन यही होती है कि वेलोसिटी जो होती है बॉडी की वो स्पीड के साथ एक डायरेक्शन को मिला दो तो बन जाती है। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन तो सिंपल सी बात है। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ what? Speed in a particular direction. Velocity of a body is defined as speed in a particular direction. Defined as speed in a particular direction. उसके बाद velocity के फॉर्मूले 2 हैं, वो दोनों फॉर्मूलेज भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आने चाहिए। सो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ डिफाइंड एज स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। स्पीड के साथ जब डायरेक्शन जुड़ जाती है तो वो वेलोसिटी बन जाती है। अगर डायरेक्शन ना हो तो स्पीड सिर्फ स्पीड रहती है। वेलोसिटी के 2 फार्मूलाज हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किए थे। सबसे पहले वेलोसिटी का पहला फार्मूला ये था, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन द टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उस बंदे ने, उस बॉडी ने, उस व्हीकल ने जिसकी भी हम बात कर रहे हैं उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया पर यूनिट टाइम टेकन। साथ ही साथ वेलोसिटी का ये भी फॉर्मूला हमने पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। फॉर अंडरस्टैंडिंग द formulas you need to see lecture number 09. Varna, if you want to see the cram the formulas, then this is the formulas are in front of you, you can cram it. But I prefer that you need to see the lecture 09 before viewing this lecture, because obvious सी बात है किसी भी मूवी को देखने से पहले आप उसको स्टार्टिंग से ही देखते हैं। आप कभी भी मूवी को उसके इंटरवल से देखना नहीं शुरू करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, समझ ही नहीं आएगी ना कुछ मज़ा। तो उसी तरह वेलोसिटी को स्टार्टिंग से पढ़िए, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स पे आएँ तो अच्छे से समझ आएंगे और अच्छे से वो सॉल्व हो पाएंगी। दूसरे जो फॉर्मूलाज होते हैं वो हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एवरेज वेलोसिटी के भी 2 फॉर्मूलाज होते हैं। पहला फॉर्मूला तो यही है, इनिशियल वेलोसिटी जिसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। यू का क्या मतलब है? यू का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। जब बॉडी शुरू हुई तो उसकी वेलोसिटी क्या थी? सपोज करो बॉडी रेस्ट से शुरू हुई तो उसकी वेलोसिटी 0 थी। इनिशियली उसकी वेलोसिटी
ज़ीरो थी। v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, जब बॉडी का मोशन हमने देखना बंद कर दिया तब उसकी क्या वेलोसिटी थी, वो v होती है अपॉन टू। तो इट्स जस्ट अ फॉर्मूला u प्लस वी अपॉन टू। साथ ही साथ जैसे एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उसी तरह एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट तो कुछ होता नहीं है, इट्स सिंपल डिस्प्लेसमेंट, तो वो होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन द टाइम टेकन। दिस इज एवरेज वेलोसिटी displacement upon the time taken. So all these formulas, four formulas we are going to study, and we are going to perform numericals on these four formulas. That is, velocity is distance traveled in a given direction upon time taken. It is the displacement upon time taken. Average velocity is initial velocity plus final velocity upon 2, and is also equal to displacement upon time taken. Now let's perform numerical number 1, which is presented here in front of your screen. It's numerical number 1. तो numerical number 1 क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। If a person travels A to B, A B कोई भी पॉइंट्स हैं, in 50 seconds and comes back from B to A in 10 seconds only, find the average velocity of a person. इफ़ अ पर्सन ए से बी एक बंदा जाता है, कोई भी पॉइंट है, 50 सेकेंड्स लेता है, फिर बी से ए वापस आता है, 10 सेकेंड लेता है, आपको उसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो अब क्या देखेंगे हम इसमें, सपोज़ कीजिए ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। दिस इज़ अ पॉइंट ए एंड दिस इज़ अ पॉइंट बी। सो यहाँ से जब वो यहाँ जा रहा है तो वो टाइम ले रहा है 50 सेकेंड्स का, जबकि वो जब यहाँ से यहाँ आ रहा है तो वो टाइम ले रहा है 10 सेकेंड्स का। अब हमें फाइंड करनी है उसकी एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सी बात है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला तो लग नहीं सकता, क्योंकि हमें ना ही तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी पता है और ना ही उसकी फाइनल वेलोसिटी। बट सेकेंड वाला लग सकता है। वो क्या है फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। सॉरी, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूले में गलती लिख दी, इट्स टोटल टाइम टेकन, नॉट ओनली द टाइम टेकन, इट्स द टोटल टाइम टेकन। सो एवरेज वेलोसिटी का सिंपल फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन द टोटल टाइम टेकन। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है इसमें, डिस्प्लेसमेंट आप सभी को निकालनी आती होगी। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ए, घूम फिर के वापस ए पे आया, फाइनल पोजीशन ए और ए के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं, ज़ीरो। टोटल टाइम 50 सेकेंड्स जाने में, 10 सेकेंड्स आने में, टोटल टाइम 60 सेकेंड्स। एवरेज वेलोसिटी क्या आई फिर भी, ज़ीरो, बिकॉज ज़ीरो अपॉन समथिंग इज़ ज़ीरो इटसेल्फ। बहुत ही ईजी सा न्यूमेरिकल था। द आंसर इज़ 0 मीटर्स पर सेकेंड। अगर यूनिट नहीं लगाओगे, चाहे ज़ीरो लिख भी दिया है, तो भी हाफ मार्क मैम आपका ऐसे काट लेगी, टीचर आपका ऐसे काट लेगा, बिकॉज यूनिट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in what you are finding. Average velocity is always in meters per second, and it's the formula used is displacement upon total time. डिस्प्लेसमेंट कुछ है ही नहीं, जहाँ से शुरू हुआ था वहीं वापस आ चुका है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो चुकी है उसकी। अपॉन टोटल टाइम इज़ 60 सेकेंड्स। सो एवरेज वेलोसिटी, उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, 0 मीटर्स पर second. So this was our numerical number 1, and yes, it proved to be an easy one. नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज़ न्यूमेरिकल नंबर 2, विच इज़ ईजियर दैन द प्रीवियस वन, बट उसके लिए आपको अच्छे से सारे कंसेप्ट जो हैं वो आने चाहिए। सो लेट मी गिव यू द हेडिंग न्यूमेरिकल 2, उसके बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 इज़ हेयर ऑन योर स्क्रीन। तो ये कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक ट्रेन इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर्स पर सेकेंड। If the motion is uniform, what will be the velocity after 10 seconds? तो वो कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है वो कैसे मूव कर रही है, वो मूव कर रही है 15 मीटर्स पर सेकेंड से। उसके बाद उन्होंने कहा है मोशन कैसा है, मोशन इज़ अ यूनिफॉर्म मोशन। मोशन जो है उसका यूनिफॉर्म मोशन है
तो आप बताओ 10 सेकंड बाद वो कैसे वेलोसिटी से चल रही होगी। मतलब बेसिकली इसमें सारा खेल यूनिफॉर्म मोशन वर्ड का है। यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल टाइम में। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम कहने का मतलब है कि वो एक ही स्पीड से चल रही है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है एक ही स्पीड से चलती जा रही है, कहीं पे भी बीच में उसकी स्पीड जो है वो चेंज नहीं हुई है। 50 किलोमीटर से चल रही है तो 50 किलोमीटर से चलती रहेगी, 60 किलोमीटर से चल रही है तो 60 किलोमीटर से चलती रहेगी। इन शॉर्ट, जब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली कैसी हो जाती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाती है। और स्पीड कैसी हो जाती है? यूनिफॉर्म स्पीड। सिर्फ इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डायरेक्शन का। डायरेक्शन की हम यहाँ पे बात कर नहीं रहे, कहीं मर्जी जाए डायरेक्शन की हम कोई बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड, एक टाइप से वेलोसिटी उसकी क्या होगी उस 10 सेकंड बाद। तो हमने वो देखा यूनिफॉर्म मोशन है, एक ही स्पीड से चलती जा रही है। ऑब्वियसली ट्रेन है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है। एकदम से ट्रेन अपनी डायरेक्शन तो बदल सकती नहीं, क्योंकि एकदम से नॉर्थ में जा रही है तो एकदम से साउथ में। धीरे धीरे डायरेक्शन बदल सकती है, पर हम मान रहे हैं कि वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है। डायरेक्शन को हम इस केस में कांस्टेंट मान रहे हैं। तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन, अगर आपको नहीं समझ में आया है। वो कह रहे हैं कि एक ट्रेन जो है वो वेलोसिटी से कितनी से चल रही है? 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से चल रही है। उसका मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन है। तो आप बताओ उसकी वेलोसिटी 10 सेकेंड बाद क्या होगी? हम इसमें मान के ये चल रहे हैं कि ट्रेन जो है वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, डायरेक्शन अपनी चेंज नहीं कर रही। उसके बाद उन्होंने कहा है वेलोसिटी जो है, मोशन जो है वो एकदम यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल डिस्टेंस कवरिंग इन इक्वल टाइम। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब मैंने समझाया हुआ है कि सेम स्पीड से चल रही है, सेम स्पीड से चल रही है, सेम स्पीड, सेम स्पीड। फिर से लिख देता हूँ, सेम स्पीड। अब देखो स्पीड और वेलोसिटी में इस केस में क्या डिफरेंस रह गया? कुछ नहीं रहा डिफरेंस, क्योंकि डायरेक्शन को तो हम मान के चल रहे हैं सेम। वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड विद डायरेक्शन। डायरेक्शन है सेम, तो वेलोसिटी एक टाइप से स्पीड ही बन गई है इस केस में। और यूनिफॉर्म सेम स्पीड से चल रही है तो 10 सेकंड बाद भी उतनी स्पीड से ही चलेगी। 10 सेकंड बाद भी उतनी स्पीड से ही चलेगी। तो आप यहाँ पे आंसर लिखोगे, ऐसे लिखोगे, एज द मोशन इज़ यूनिफॉर्म। मोशन इज़ यूनिफॉर्म का मतलब है कि जो बंदा है, जो बॉडी है, इलेक्ट्रिक ट्रेन है, वो डायरेक्शन बदल नहीं रही है और उतनी ही स्पीड से चलती जा रही है। मतलब उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी रिमेन्स सेम। आप जाके यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला एक बारी लेक्चर देखे, नहीं तो वो प्रीवियस लेक्चर है, अगर नहीं समझ में आ रहा है ये। एट ऑल इंस्टेंट्स ऑफ टाइम, एट ऑल इंस्टेंट्स ऑफ टाइम, ये लिखोगे आप पूरी लाइन। देयरफॉर उसकी वेलोसिटी क्या ही रहेगी? 15 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। दिस इज़ अ सेकेंड न्यूमेरिकल विच अगेन प्रूव्ड टू बी अ वेरी ईजी वन, एंड हेंस इट्स बीन सॉल्व्ड बाय अस वेरी easily. Next we come to numerical number 3, which is displayed on your screen just in a second. Numerical number 3. So numerical number 3 is displayed on your screen. I'll be solving it on the next page. पहले समझ लेते हैं। उन्होंने कहा है एक बॉडी है, वो मूव कर रही है वेलोसिटी से 120 किलोमीटर्स पर आवर। कितना डिस्टेंस कवर करेगी 30 सेकेंड्स में? बहुत ही ईजी है, इसमें तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है उस इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले कलेक्ट करके लिख लेते हैं। वेलोसिटी दी हुई है, कितनी दी हुई है वेलोसिटी? वेलोसिटी दी हुई है 120 किलोमीटर्स पर आवर। उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें करना है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। टाइम क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड्स। अब यहाँ पे तो किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे 30 सेकेंड्स है, इसको तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। 1 मिनट इज़ इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। तो अब यहाँ पे 1 लाने के लिए 1 सेकेंड, ये 60 नीचे चला जाएगा, 1/60 मिनट्स। ये समझ में आया कैसे किया मैंने? 1 मिनट 60 सेकेंड्स के बराबर होता है, पूरी दुनिया को पता है। अब ये 60 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, नीचे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में, लेफ्ट साइड में जाता है। ये तो आता ही होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिंपल है, लीनियर इक्वेशन सिंपल है। तो ये 60 इधर चला गया
और यहाँ पे रह गया 1, मतलब 1 सेकेंड 1/60 मिनट्स। तो 30 सेकेंड्स किसके बराबर होंगे? 30/60 मिनट्स। 30 सेकेंड्स 30/60 मिनट्स के बराबर होंगे। अब उसी तरह एक बारी दोबारा 1 आवर इज़ 60 मिनट्स। सो 1 मिनट इज़ हाउ मैनी आवर्स? 1/60 आवर्स। 1 आवर इज़ हाउ मैनी 1 मिनट इज़ हाउ मैनी आवर्स? 1/60 आवर्स। सेम तरीके से तो उसी तरह 30/60 मिनट्स इज़ हाउ मैनी आवर्स? 30/60 इंटू 60 आवर्स। एक चॉकलेट 1/60 रुपीज़ की है। एक चॉकलेट, सपोज़ करो एक चॉकलेट 1/60 रुपीज़ की है। तो इतनी चॉकलेट्स कितने रुपीज़ की होंगी? इतने इंटू 1/60, इतने इंटू 1/60। एक चॉकलेट 5 रुपये की, तो दो कितने की? 5 इंटू 2 किया कि नहीं मल्टीप्लाई? उसी तरह एक चॉकलेट 1/60 आवर्स की, तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे 30/60 को 1/60 से। इज़ इट रिलेटेबल? समझ में आ रहा है? यूनिटरी मेथड है, किया हुआ है अपनी क्लास में, आ जाएगा। एक बारी दोबारा ध्यान से इस पे दिमाग लगाओ, कोशिश करो कि कैसे हुआ ये। इसके बाद हम इसको सॉल्व भी करना है। कैसे आएगा आंसर? ये 0 से 0 कट गया, ये 3 से 2 कट गया, यानी 1/120 आवर्स। 1/120 आवर्स। अब आप सभी को पता है वेलोसिटी किसके बराबर होती है? वेलोसिटी होती है डिस्टेंस covered in same direction, distance covered in same direction upon the time taken। सॉरी, बहुत ही ज़्यादा गलत कट लग चुका है। वेलोसिटी कितनी है? 120 किलोमीटर्स पर आवर। डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, x मान लो इसको। टाइम कितना है? 1/120 आवर्स। अब ये 120 नीचे है, ऊपर चला जाएगा x के साथ, तो 120 किलोमीटर्स पर आवर इज़ इक्वल टू 120x। इज़ दैट क्लियर? अपॉन आवर्स तो नीचे ही रहेगा, यहाँ पे भी आवर्स ये नीचे ही है पर आवर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 120 नीचे चला जाएगा, 120 किलोमीटर्स अपॉन 120, ये किलोमीटर पर आर का आर नीचे पड़ा है, ये आर जो है ये उधर जाके ऊपर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा हौच-पौच हो चुका है, एक बारी दोबारा देखते हैं। 120 किलोमीटर अपॉन आर इज़ इक्वल टू 120x अपॉन आर। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, आर ऊपर जाके होएगा मल्टीप्लाई में, मतलब किलोमीटर के साथ आ गया आर। 120 जाएगा नीचे, आ गया किलोमीटर पर आर, ऐसे का ऐसे ही पड़ा। 120 का 120 ऐसे का ऐसे ही पड़ा। किलोमीटर आर से आर कैंसिल, 120 से 120 कैंसिल। डिस्टेंस कितना आ गया? 1 किलोमीटर्स। डिस्टेंस कितना आ चुका है? 1 किलोमीटर्स। वेरी इजी, easily solved numerical number 3. We get the distance is equals to 1 kilometers, which is also equal to 1000 meters। 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स के बराबर होता है, ये तो सभी को आता होगा। दिस वॉज एन ईजी न्यूमेरिकल, बट स्टिल इसमें बहुत ज़्यादा कन्वर्जन्स हैं। 1 मिनट इज़ इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स वाली कन्वर्जन बहुत ज़्यादा है। 1 आवर इज़ इक्वल्स टू 60 मिनट्स वाली कन्वर्जन है। उसके बाद यहाँ पे ये इतना कर लो, इसके बाद तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना आता ही होगा। आई होप आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व कर लें। सो दिस वाज एंड एवरेज, आई कॉल इट एन एवरेज न्यूमेरिकल नंबर 3। इट वाज नॉट दैट ईजी कि किसी से भी हो जाए। कन्वर्जन्स में कोई भी बच्चा जो है वो ईजीली जो है मिस्टेक्स है कमिट कर सकता है। नाउ वी कम टू द लास्ट न्यूमेरिकल दैट आई एम गोइंग टू सॉल्व। Otherwise we have still 2 numericals left which you are going to solve it yourself, and you're supposed to comment the answers of those numericals in the comment section, and I am going to tell you whether you solved it correct or wrong. So numerical number 4 है, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। Suppose you walk across a room of length 9 meter। एक रूम है, यहाँ पे हम उसका फिगर बना लेते हैं। ये एक रूम है, ये 9 मीटर की लेंथ है इसकी, मतलब ये जो है ऐसी लेंथ है, ये 9 मीटर्स की है, मतलब इस रूम का पेरीमीटर एक टाइप से 9 मीटर्स का है। और आप कौन सी वेलोसिटी से चल रहे हो? यू आर मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 1.5 किलोमीटर्स। यू आर मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 1.5 किलोमीटर्स। 1.5 किलोमीटर्स वर्ड्स में लिखा हुआ है, यू आर सपोज टू कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन। दैट मीन्स 1.5 किलोमीटर्स, which is also known as 1.5 kilometers. I hope you know this conversion very easy,
पेरीमीटर रूम की लेंथ कितनी गिवन है 9 मीटर्स, वेलोसिटी कितनी गिवन है 1.5 किलोमीटर्स यानी 1.5 किलोमीटर्स पर आवर। वेलोसिटी इज ऑलवेज गिवन इन आवर्स, 1.5 किलोमीटर्स पर आवर। यू आर सपोज टू एक्सप्रेस द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले मीटर पर सेकेंड में बतानी है वेलोसिटी, और दूसरा यू आर सपोज टू फाइंड द टाइम। दूसरा यू आर सपोज टू फाइंड द टाइम। देखो मीटर पर सेकंड में तो मैं ऐसे निकाल के दिखा देता हूँ। अभी देखो कैसे 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर कितना होता है, किलोमीटर होता है 1000 मीटर्स के बराबर, यानी 1.5 इंटू 1000 मीटर्स। और आर 1 घंटा कितने सेकंड्स के बराबर होता है 60 इंटू 60। अब ये जिसको नहीं आता उसको मैं कुछ नहीं सिखा सकता। इट्स वेरी छोटे बच्चे को भी पता होगा कि 1 आवर जो होता है वो 60 इंटू 60, छोटे तो ज़्यादा हो गया, 5th-6th स्टैंडर्ड को पता होगा 1 आवर इज 60 इंटू 60 सेकेंड्स। अब इसके आगे की जो कैलकुलेशन है ये आपके हाथ में है। आंसर आएगा 0.417 मीटर्स पर सेकंड। इसकी कैलकुलेशन आपके हाथ में है। आंसर आएगा 0.417 मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड में आपका आंसर आ गया। तो ये क्या आया, वेलोसिटी आई। अब आपको फाइंड करना है टाइम। टाइम क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, ये होता है टाइम। नो, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ये कैसे आया डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी टाइम, ये कैसे आया डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है टाइम। ऑब्वियसली बात है, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या डिस्टेंस कवर्ड इन वन डायरेक्शन अपॉन टाइम। तो टाइम कैसे आएगा, ये इधर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस कवर्ड इन वन डायरेक्शन अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना है 9 मीटर्स, वेलोसिटी कितनी है 0.417 मीटर पर सेकंड वाली रखेंगे, किलोमीटर वाली रखोगे तो यूनिट्स जो है वो मैच नहीं करेंगे। अब ये भी आपको 9th क्लास वालों को खुद ही करना है। आंसर आएगा 21.6 सेकेंड्स। आंसर आएगा 21.6 सेकेंड्स। कैलकुलेशन थोड़ी टफ है, न्यूमेरिकल भी डिफ़िकल्ट लेवल में मानूंगा मैं इसे। कन्वर्जन थी, 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर्स, 1 आवर होता है 60 इंटू 60 सेकेंड्स। टाइम की फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कवर्ड इन वन डायरेक्शन अपॉन वेलोसिटी। डेसिमल में है थोड़ा, इसलिए आपको इसको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल लगेगा, बट कैलकुलेशन बहुत ईजी है। कैसे करोगे, 9 है, ये 417 लिखोगे, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 3 0 चले जाएंगे। अब इसके आगे तो डिवाइड तो करना आती है, बच्चे को पता है डिवाइड कैसे करते हैं। सो यही था 4th न्यूमेरिकल, जो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बट येस इट वाज नॉट दैट डिफ़िकल्ट दैट वन कैन नॉट डू इट, यू कैन डू इट वेरी ईजिली। सो दिस वाज एन इंडीड एवरेज न्यूमेरिकल अकॉर्डिंग टू मी, एवरेज एंड डिफ़िकल्ट लेवल के बीच में था। सो दैट्स ऑल द न्यूमेरिकल्स आई एम गोइंग टू सॉल्व इट ऑन इन दिस वीडियो. I have two more self-practice problems. Self-practice problem number 1 is here on your screen. If a body has a displacement of 90 meters within 3 seconds of time limit, you are supposed to find the velocity of the body in meter per second, in kilometers per hour and in meters per minute. 3 अलग अलग यूनिट्स हैं, easily convert करके कर लोगे। याद रखना, वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का जो भी न्यूमेरिकल है हमेशा फॉर्मूला आता होगा तो ये आपसे सॉल्व होगा। 4 फॉर्मूले हैं, उन 4 फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला इन न्यूमेरिकल्स में बैठ सकता है, और आपको जो है वो एक भी फॉर्मूला अगर आपने गलत कर दिया, लगा दिया इधर उधर, तो वो न्यूमेरिकल पूरा गलत हो जाएगा। उसी जगह अगर आपने सही फॉर्मूला चूज़ कर लिया तो आपका न्यूमेरिकल 1 मिनट में जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ वो 4 फॉर्मूलेज जो हैं उनको वो आपको आने चाहिए। ये 2 सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है वो ऐसे सॉल्व हो जाएंगी। सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2 ये रही आपकी स्क्रीन के ऊपर। अ बॉडी मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर्स पर सेकेंड इनिशियली स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। इसमें एवरेज वेलोसिटी का u+v/2 वाला फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, गिवन है 0। क्यों? क्योंकि लाइन में उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है इनिशियली स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब रेस्ट से शुरू हुई थी, मतलब 0 वेलोसिटी थी, फिर 60 मीटर्स पर सेकंड पे पहुंची, यानी फाइनल वेलोसिटी 60 मीटर्स पर सेकंड थी। अपॉन 2 कर दोगे, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। बस किसका कमाल था, सिर्फ फॉर्मूला का कमाल। अगर फॉर्मूला नहीं आता तो कोई गैस ही नहीं कर सकता इसका आंसर कैसे होगा, आता ही नहीं होगा क्योंकि उसे फॉर्मूला ही नहीं आता। क्योंकि
So that's all we have for us today. Next video में we'll be beginning with an important topic, that is acceleration. We'll be introducing to acceleration, and next में we'll be studying about uniform and non-uniform accelerations. ये जो न्यूमेरिकल्स हैं मैंने बहुत ही ज़्यादा रफ वे में सॉल्व किए हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आपको समझ आ जाए. नीटनेस का मैं इतना ख्याल नहीं रखता. नीटनेस का ख्याल PDF नोट्स के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से रखा गया. यू कैन सी पेज ऑफ माई PDF नोट्स दिस, एंड दिस इज़ हाउ द PDF नोट्स आर अवेलेबल. बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे गए हैं. सो यू कैन डाउनलोड, द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन. गो फॉरवर्ड, वीडियो को लाइक शेयर करो, साथ से पढ़ाई करते रहें. और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करें. आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा. थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड.